नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गांव के दबंग द्वारा अतिक्रमण से परेशान ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार करने की चेतावनी देते हुए एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। मंडी में कर्मचारियों की लापरवाही आई सामने, अधिकारियों ने 2 कर्मचारियों पर की कार्यवाही। गाली गलौज की बात को लेकर हुए विवाद में गांव के 3 लोगों ने 2 भाइयों पर लठ से किया हमला। समर्थन मूल्य केंद्र पर 18 गठान खंडवा से आने पर किसानों की उपज की तुलाई में हुई शुरू। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के ग्राम मोरगढ़ में गांव के ही एक दबंग द्वारा मंदिर की भूमि पर अतिक्रमण करने का मामला सामने आया। आज ग्रामीणों ने एकत्रित होकर एसडीएम कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर पंचायत चुनाव का बहिष्कार करने की चेतावनी दी। बुरहानपुर जिले की ग्राम मोरथड़ पंचायत द्वारा एकलव्य मंदिर के लिए आवंटित की गई भूमि पर गांव के ही एक दबंग द्वारा अतिक्रमण करने का मामला सामने आया। आज ग्रामीणों ने एकत्रित होकर एसडीएम कार्यालय पहुंचकर पंचायत चुनाव का बहिष्कार करने की चेतावनी देते हुए दबंग पर कार्यवाही करने की गुहार लगाई। ग्रामीणों का कहना है कि 2019 में पंचायत ने एकलव्य महाराज के मंदिर के लिए भूमि आवंटित की थी। यहाँ पर समाज के सामूहिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे, लेकिन गांव के ही दयाराम हंसराज द्वारा 3 सेट डालकर अवैध कब्जा कर लिया गया। कई बार पंचायत में शिकायत की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही, जिसको लेकर आज विरोध दर्ज करने के लिए सभी ग्रामीण एसडीएम कार्यालय पहुंचे और यहां पर पंचायत चुनाव का बहिष्कार करने की नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम काशीराम मंडले को ज्ञापन सौंपकर अवैध कब्जा करने वाले दयाराम हंसराज पर कार्यवाही की गुहार लगाई। ग्रामीणों को शिवसेना इंदौर संभाग प्रमुख द्वारा भी समर्थन दिया गया। शिवसेना इंदौर संभाग प्रमुख आशीष शर्मा ने आरोप लगाते हुए कहा कि सांसद के गुर्गे द्वारा अवैध कब्जा किया है। ग्रामीण 3 वर्षों से शिकायत कर रहे हैं। यदि प्रशासन द्वारा निराकरण नहीं किया जाता है तो शिवसेना द्वारा आंदोलन किया जाएगा। इधर एसडीएम काशीराम मंडले ने जांच कर ग्रामीणों की समस्या का निराकरण करने का आश्वासन दिया। सर 2019 के अंदर ग्रामीणों को एकलव्य आदिवासी संगठन को 30 वर्ग फीट की भूमि आवंटित की गई, कम से कम 300 वर्ग फीट की, जो कि एक शख्स द्वारा दयाराम हंसराज द्वारा कब्जा कर लिया गया। 3 साल से परेशान है ग्रामीण, अब तक उसका कोई सोल्यूशन नहीं हो पाया। सांसद का गुर्गा है। आज अगर ये इस प्रकार के अवैध अतिक्रमण अगर नेताओं के ही गुर्गे करने लगेंगे, इनके ही अगर चमचे करने लगेंगे, तो ये आम आदिवासियों के साथ अत्याचार को रोकेगा कौन? जिनसे अपेक्षा की जाती है नेताओं से कि ये लोग यहाँ पे इनके साथ न्याय करेंगे, ये लोग अन्याय कर रहे हैं। तो वर्ष 2019 से लेकर अभी 3 साल तक ये लोग अपने आप को इतना प्रताड़ित और पीड़ित महसूस करते आ रहे हैं कि इसलिए मजबूरी में आके इन लोगों ने आज मजबूरी में चुनाव जैसे महत्वपूर्ण विषय वस्तु पर अपना आक्रोश व्यक्त किया है और इन्होंने निर्णय लिया है कि अगर जब तक इनके हक अधिकार इन्हें नहीं दिए जाएंगे तब तक ये चुनाव का पूरा गांव मिलकर बहिष्कार करेगा। ग्रामीण ये सुखपुरी के मोरगढ़ खुर्द में कुछ अवैध कब्जे का मामला है। इसमें कुछ लोग आए हैं वहाँ के, उन्होंने ज्ञापन दिया, इस पर भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बुरहानपुर रेणुका कृषि उपज मंडी के मुख्य गेट पर कार्य करने वाले 2 कर्मचारियों की एक बड़ी लापरवाही सामने आई। एक ही राशि के 3 किसानों को आवंटित होने से किसानों ने विरोध दर्ज किया था। मौके पर पहुंचे अफसरों ने 2 कर्मचारियों पर कार्यवाही की, जिसके बाद किसानों का गुस्सा शांत हुआ। बुरहानपुर के रेणुका कृषि उपज मंडी में 2 सोसाइटियों द्वारा समर्थन मूल्य पर चने की खरीदी की जा रही है, लेकिन कृषि उपज मंडी के मुख्य गेट से एक ही नंबर की 3 पर्चियां जारी होने पर कांग्रेस ने इसका विरोध दर्ज किया और गेट पास देने वाले कार्यालय में रसीद कट्टों की जांच की, जिसमें एक ही नंबर की 3 रसीदें सामने आई और 3 दिन से नंबर लगाए हुए किसानों का माल नहीं तुल रहा। पहले ही एक ही नंबर की 3 गाड़ियां आने पर उनका माल तो लिया गया, जिसको लेकर किसानों ने विरोध दर्ज किया था। कांग्रेस जिलाध्यक्ष अजय सिंह रघुवंशी मौके पर पहुंचे और उन्होंने देखा, जिसके बाद कृषि अधिकारी, मंडी प्रभारी, सचिवाय जिन्होंने जाँच की, जिसमें रसीद बनाने वाले 2 लोगों द्वारा लापरवाही बरती गई। इन पर तत्काल ही कृषि अधिकारियों ने दोनों को सस्पेंड करने के निर्देश दिए। कांग्रेस जिलाध्यक्ष अजय सिंह रघुवंशी ने बताया कि रेणुका कृषि उपज मंडी में एमागे सोसाइटी और सिरपुर सोसाइटी द्वारा समर्थन मूल्य पर चने की खरीदी की जा रही है, लेकिन यहां पर गेट के पास बनाने वाले कर्मचारियों द्वारा 3 लोगों को एक ही रसीद का आवंटित कर दिया
जिससे इन लोगों का माल पहले तुला गया, जिसको लेकर किसान नाराज थे। मौके पर पहुंचकर देखा तो कमियां निकली। दोनों ही कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया। यदि इसके बावजूद भी किसानों की परेशानियों को लेकर कोई समस्या आती है तो आंदोलन की बात कही। इधर कृषि अधिकारी का कहना है कि गड़बड़ी का मामला सामने आने के बाद जांच की, जिसमें 2 लोगों की लापरवाही सामने आई। दोनों पर कार्यवाही की गई। हमारे यहाँ पे मानने तो रहा है 3-4 दिन हो गए पड़े हुए, 23 तारीख से आए हुए हैं और ट्रैक्टर वाला डबल हाल्टिंग चार्ज ले रहा है, 2-2 हज़ार रुपये हमसे एक्स्ट्रा ले रहे और इसके बाद जो नंबर वाइज सीरियल वाइज चल रहे वो नहीं ले रहे। एक हाल्टिंग एक रसीद 4-4 नंबर के 80-80 नंबर के कट्टे काट रहे, यानी पूरा फर्जी काम चल रहा है। ईमानदारी से कोई काम नहीं, फर्जी काम चल रहा है। उनका टोकन का यही सिस्टम कोई है नहीं। जिसका नंबर वाइज से पहले जो ले रहे उसको 117 में ले रहे तो 25 वाले को छोड़ रहे। किसानों के साथ में भारी लूट का काम इस सरकार में और यहाँ पर बैठे अधिकारी कर्मचारी कर रहे हैं। 4-4 दिन से यहाँ पर किसान आकर परेशान है। ट्रैक्टर वाला होल्डिंग के पैसे अनाप शनाप वसूल रहा है और भाजपा के नेताओं के और यहाँ के कुछ नेताओं के परिवार का अनाज पहले तुल जा रहा है। बेचारा किसान गरीब यहाँ खड़ा हुआ है। आज अभी हमने शिकायत की और शिकायत को यहाँ पर माना भी गया। 2 अधिकारी कर्मचारियों पे कार्रवाई हो रही है, उनको सस्पेंड करने का काम की आश्वासन दिया है। यहाँ पे जो टोकन सिस्टम जारी हो रहा है उसमें कुछ अनियमितताएं पाई गई है। इसके लिए मंडी सचिव को निर्देश दिया है कि उनके ऊपर तत्काल कार्रवाई कर कल तक अवगत 1 या 2 भी इनके जो भी कर्मचारी होंगे मंडी प्रभारी अधिकारी से भी बात करेंगे इस संबंध में। साथ ही यहाँ के मंडी सचिव को कहा कि कल तक कार्रवाई कर अवगत कराएं। बुरहानपुर जिले के खकनार थाना क्षेत्र के ग्राम बोदरी में शादी समारोह में मेहमानों की विदाई कर रहे 2 भाइयों पर गांव के 2 लोगों ने लठ से हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। दोनों घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। बुरहानपुर जिले के खकनार थाना क्षेत्र के ग्राम बोदरी में शादी समारोह में मेहमानों की विदाई कर रहे 2 भाइयों पर गांव के ही 2 लोगों ने लठ से हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। मौजूदा लोगों ने बीच बचाव कर उन्हें बचाया और लहूलुहान हालत में उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम बोदरी निवासी छगन काजरेकर की शादी समारोह होने पर परिवार के लोग एकत्रित हुए थे। शादी समारोह संपन्न होने के बाद सभी मेहमानों की विदाई की जा रही थी। विदाई के दौरान गांव के रामदेव, घासीराम, पवन और श्यामलाल घर पर आए और शराब के नशे में गाली गलौज करने लगे। समझाइश देने पर तीनों ने सतीश काजरेकर और दशरथ काजरेकर पर लठ से हमला करना शुरू कर दिया। हमले में दोनों भाइयों को सिर हाथ पैर में गंभीर चोट आई। परिजनों ने घायल अवस्था में उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। फिलहाल डॉक्टरों की टीम दोनों भाइयों का उपचार कर रही है। खकनार थाना पुलिस ने बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी। फिलहाल दोनों भाइयों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही। घर के अंदर उसके बाद वो दोनों अब डीजे वीजे गाने उधर दूसरे शादी उनके बज रही थी। अब पिए हुए थे, वो दोनों मस्ती कर रहे थे। तो मेरे पापा ने खाली इतना बोले यहाँ चिल्ला चुन क्यों कर रहे हैं, तो मेरे पापा को उतने में गाली गलौज करने लगे। तो लड़के के पिताजी मास्टर थे, तो हमने बोला कि चलो तेरे पापा को तू कैसे गाली दे रहा है। तो उतने में मेरे पापा के साथ उसका साथ वाले ने बोले हाथ पकड़ लिया, बोले तू उसको कैसे लेके जा रहा है बोले। तो मेरे पापा ने बोले उसको लेके जा रहा उसके पापा के पास। तो उतने में उसने हाथापाई चालू कर दिया। तो उसके साथ जितने भी ग्रुप वाले लड़के और उसके भाई लोग हैं उनके यहाँ तक कि उनके पूरे फैमिली के भाइयों तक आ गए मारने के लिए। और वो लड़के का साथ वाले का पिताजी भी आया था जो गांव का मुखिया जैसा है। तो उन्होंने कैसे मारे सर लट्टे से मारे भाई को, दोनों भाइयों को? हाँ दोनों भाई को। कहाँ के रहने वाले हो? सर गोंदरी निवासी। कहाँ पड़ते हैं? दड़दले से 4 किलोमीटर दूर है। बुरहानपुर के रेणुका कृषि उपज मंडी में समर्थन मूल्य पर 2 सोसाइटियों द्वारा 24 मार्च से चने की खरीदी की जा रही है, लेकिन एक साथ 500 किसानों को मैसेज भेजे जाने से बारदानों की कमी के कारण किसान परेशान हो रहे। आज खंडवा से 18 गठन बारदान मिलने के बाद सुबह से ही किसानों की उपज की तुलाई शुरू हुई। बुरहानपुर के रेणुका कृषि उपज मंडी में समर्थन मूल्य पर एमागे सोसाइटी और सीरपुर सोसाइटी द्वारा चने की खरीदी 24 मार्च से की जा रही है, लेकिन एक साथ 500 किसानों को मैसेज भेजे जाने से पिछले 2 दिनों से बारदानों की कमी के कारण किसानों की फसल की तुलाई नहीं हो पा रही थी, जिससे किसान परेशान हो रहे थे। कलेक्टर के निर्देश के बाद आज खंडवा से बारदान के 18 गठान आने के बाद सुबह से ही किसानों की उपज की तुलाई शुरू हुई। किसानों की उपज की तुलाई शुरू होने से किसान के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। किसानों का कहना है कि पिछले 3 दिनों से सेंटर पर उपज लेकर आए हैं, लेकिन यहां पर बारदानों की कमी होने के कारण उपज की तुलाई नहीं हो पा रही थी। सभी वाहन बाहर परिसर में खड़े कर दिए गए थे। वर्षा की बूंदाबांदी से भी चिंताएं बढ़ गई थी, लेकिन अब बारदान आने से किसानों की चिंताएं दूर हो गई। सोसाइटी के कर्मचारी भी युद्ध स्तर पर किसानों की उपज तुलाई का कार्य कर रहे हैं। इधर सोसाइटी प्रबंधन राजेश पटेल ने बताया कि बारदानों की कमी के कारण किसानों की चने की फसल की तुलाई नहीं हो पा रही थी।
लेकिन खंडवा से 18 गठान बारदान मिलने के बाद आज सुबह से ही किसानों की उपज की तुलाई शुरू हो गई। जल्द ही सभी किसानों की उपज की तुलाई पूर्ण कर ली जाएगी। कितने दिन से परेशान हो रहे थे? 4-5 दिन हो गए। बादल तो आ गए, खंडवा से अभी सवेरे आ गए, अभी बुलाई चालू। बुरहानपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बोदरली में मंदिर से दर्शन कर घर लौट रहे युवक पर सांड ने हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। मौजूदा लोगों ने बीच बचाव कर घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर उसका उपचार चल रहा है। बुरहानपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बोदरली में मंदिर से दर्शन कर घर लौट रहे युवक पर सांड ने हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में पहुंचाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम बोदरली निवासी शिवराम पिता रामा सुबह हनुमान मंदिर के दर्शन कर अपने घर पैदल लौट रहा था कि मंदिर से कुछ ही दूरी पर पीछे से आए सांड ने हमला कर दिया, जिससे शिवराम जमीन पर ही गिर पड़ा। सांड और हमला करने लगा। मौजूदा लोगों ने बीच बचाव कर घायल को उठाया और एक और किया, जिसके बाद मौके से सांड भाग गया। मौजूदा लोगों ने घायल के परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद परिजन घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों की टीम घायल का उपचार कर रही है। फिलहाल पुलिस ने बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी। इनको भैया सांड ने मारा है इसको। क्या कर रहे थे ये मंदिर पे गया था, दरगाह पर से आ रहा था, वहाँ सांड खड़ा था और ये आगे चला, पीछे से दौड़ के मारा उसको, ये गिर पड़ा। फिर दूसरे गाँव वाले लोगों ने छुड़ा है उसको। अब तो घर पे ही थी। कौन से गांव में रहते हो? बोदरली। बुरहानपुर के जिला अस्पताल में अमृत महोत्सव के तहत 2 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर आयोजित हुआ। शिविर के दूसरे दिन भी सुबह से ही लोग उपचार कराने के लिए शिविर में पहुंचे। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद डॉक्टरों को दिखाया। डॉक्टरों ने जांच कर निःशुल्क दवाई का वितरण किया। बुरहानपुर के जिला अस्पताल में अमृत महोत्सव के तहत 2 दिवसीय शिविर के दूसरे दिन आज सुबह से ही मरीज उपचार कराने के लिए शिविर में पहुंचे, जहां पर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाया गया, जिसके बाद डॉक्टरों ने मरीजों का उपचार किया। अति गंभीर बीमारी वाले मरीजों का भी इस बार शिविर में उपचार किया गया। 2 दिनों में करीब 2000 से अधिक मरीजों ने शिविर में पहुंचकर उपचार करवाया। शिविर में इस बार महानगरों से 22 डॉक्टरों की टीम बुरहानपुर जिला अस्पताल को मिली थी और जिला अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा मरीजों का उपचार किया जा रहा। अति गंभीर बीमारियों में कैंसर, हृदय रोग, पेट रोग, स्त्री रोग, शिशु रोग संबंधित सभी बीमारियों का निःशुल्क उपचार किया गया। जिला स्वास्थ्य अधिकारी राजेश सिसोदिया ने बताया कि 2 दिवसीय शिविर के तहत जिला अस्पताल में सुबह से ही लोग उपचार कराने के लिए पहुंचे। महानगरों से आए डॉक्टरों द्वारा भी गंभीर बीमारियों का उपचार किया जा रहा। शिविर के पहले दिन 1000 से अधिक मरीजों का उपचार किया गया। आज सुबह से ही सेंटरों पर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लोगों की भीड़ लगी, जिसके बाद मरीजों ने डॉक्टरों को दिखाया। डॉक्टरों ने जांच कर दवाई ही के हृदय रोग के बच्चों को चिन्हित किया। उनके आने वाले दिनों में ऑपरेशन भी निःशुल्क किए जाएंगे। तो आँखों बताने आए थे हम लोग, क्या आँख बताने आए थे, आँख का मतलब करे उन्होंने, वो ऑपरेशन का बताते लालबाग में होएगा, मतलब अच्छा है शिविर? हाँ अच्छा है, फर्स्ट क्लास है। सर जो टीबी का इलाज चालू था, उससे गठान आ गई थी, तो सीने में गठान है, तो वो डॉक्टर साहब को दिखाया। डॉक्टर साहब बोलते इंदौर आओ। अभी तो शिविर चल रहा है, उसका आंकड़ा अभी दोपहर के पश्चात हम लंच के बाद ही निकालते हैं। और कल जो हुआ था उसमें 1264 मरीजों का पंजीयन हुआ था, 1364 मरीजों का पंजीयन हुआ था। इसमें समस्त प्रकार की गंभीर बीमारियों का उपचार हो रहा है। जो विशेषज्ञ चिकित्सक आए थे सुपर स्पेशलिटी वाले, तो मतलब इस प्रकार गंभीर बीमारियों का, और जो जिसमें मतलब अति विशेषज्ञ चिकित्सकों की आवश्यकता होती है। बुरहानपुर जिले के 4 केंद्रों का समर्थन मूल्य पर चने की खरीदी की जा रही है। केंद्रों पर बारदान और पानी की समस्या से किसान परेशान हो रहे थे। किसानों की परेशानियों को देखते हुए कांग्रेस युवा नेता ने अधिकारियों से मुलाकात कर समस्या से अवगत करवाया, जिसके बाद अधिकारियों ने निराकरण करने का आश्वासन दिया। बुरहानपुर जिले के 4 केंद्रों पर समर्थन मूल्य पर चने की खरीदी की जा रही है। केंद्रों पर बारदान नहीं होने और वर्षा की बूंदाबांदी शुरू होते ही किसानों में हड़कंप मच गया था। किसानों की फसल केंद्रों पर खुले में पड़ी हुई होने से किसान चिंतित थे, लेकिन जिम्मेदार अफसरों द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिस कारण किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों की परेशानियों को देखते हुए कांग्रेस युवा नेता हर्षित ठाकुर रेणुका कृषि उपज मंडी के मार्गित सोसाइटी सिरपुर सोसाइटी केंद्र पर पहुंचे और यहां पर किसानों ने होने वाली परेशानियों को बताया, जिसके बाद कांग्रेस युवा नेता हर्षित ठाकुर के नेतृत्व में सभी किसान कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। यहां पर युवा नेता ठाकुर ने कृषि अधिकारी से मुलाकात कर किसानों की समस्या बताई, जिसके बाद अधिकारियों ने भी जल्द ही बारदान की कमी को दूर करने का आश्वासन दिया और किसानों की उपज तुलाई जल्द ही शुरू करने की बात कही।
आश्वासन मिलने के बाद किसान केंद्रों पर पहुंचे। दरअसल जिले में 24 मार्च से समर्थन मूल्य पर चने की खरीदी की जा रही है। 500 से अधिक किसानों को एक साथ मैसेज आने से सभी किसान अपनी उपज केंद्रों पर लेकर पहुंच गए, लेकिन यहां पर रखरखाव और बारदान की कमी होने के कारण किसानों की उपज नहीं तुल पा रही। आज दोपहर के समय बूंदाबांदी होने से किसानों की चिंताएं बढ़ गई थी, जिसके बाद युवा नेता के साथ पहुंचे। किसानों ने कृषि अधिकारी से समस्या बताई, जिसके बाद अधिकारी ने जल्द ही किसानों की समस्या का निराकरण करने का आश्वासन दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में किसान मौजूद थे। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। गांव के दबंग द्वारा अतिक्रमण से परेशान ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार करने की चेतावनी देते हुए एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। मंडी में कर्मचारियों की लापरवाही आई सामने, अधिकारियों ने 2 कर्मचारियों पर की कार्यवाही। गाली गलौज की बात को लेकर हुए विवाद में गांव के 3 लोगों ने 2 भाइयों पर लठ से किया हमला। समर्थन मूल्य केंद्र पर 18 गठान खंडवा से आने पर किसानों की उपज की तुलाई में हुई शुरू। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।